और आज सीएम धामी जाएंगे चमोली, थराली दौरा करेंगे सीएम धामी राहत कैंप का दौरा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहत कैंप का दौरा किया जाएगा सीएम की ओर से। थराली दौरा करेंगे सीएम धामी और वहां पर हालातों का जायजा सीएम धामी खुद ही लेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कब तक पहुंचेंगे थराली सीएम पुष्कर सिंह धामी? देखिए, आज वैसे तो सुबह से मौसम साफ है और मुझे लगता है कि तकरीबन 9 बजे के आसपास ये यहाँ से निकलेंगे। और मौसम अगर ठीक रहता है तो चूंकि मौसम का बड़ा एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट इश्यू है, तो आज चमोली में जाएंगे। जो थराली जो एक तहसील है जहाँ पर जिस बाजार में कल तबाही हुई है, कल जहाँ बादल फटा है, वहाँ पर जो जितना भी जानमाल का नुकसान हुआ है, राहत कैंप कैसे चल रहे हैं, सरकार कैसा काम कर रही है, जो रेस्क्यू जो राहत बचाव का जो काम है वो किस तरह का हो रहा है। अधिकारियों से कल उन्होंने बातचीत की। दिल्ली से लौटने के बाद वो डिजास्टर वाले प्राधिकरण वाले कार्यालय में भी गए। वहां पर उन्होंने पूरी टहल ली और किस तरह की वहाँ चीजें चल रही हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है, वो कल से इस चीज को सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज जो मौके पर जाएंगे और जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, अधिकारी जो वहाँ पर हैं उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ पर किस तरह की कोई क्या आवश्यकता है उसको भी देखेंगे। और वहाँ पर जाकर जितने भी जो भी लोग विस्थापित किए गए हैं फौरी तौर पर, या जिनके घरों में मलबा घुस गया है या जो भी कुछ हुआ है, और डीएम को ये भी आदेश दिए हैं कि वो तत्काल वो मूल्यांकन करना शुरू भी कर दे कि जिनका कितना नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने में देरी ना हो। तो आज मौके पर जाकर वो इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे, पीड़ित लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनका दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मानसून को लेकर भी बात करना चाहूंगी अजीत, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे मानसून जा रहा है वैसे वैसे बादल फाड़ तबाही उत्तराखंड की अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। स्थायी निवारण के वक्त को लेकर अब चिंता सताने लगी है कि आखिरकार कब यहाँ पर स्थायी निवारण किया जाएगा। इन तमाम चीजों का कब आकलन होगा, मौसम का और भौगोलिक परिस्थितियों का? देखिए, अभी अगले 3 दिनों में ऑरेंज अलर्ट बताया जा रहा है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी है अगले 3 से 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और ये हरिद्वार और एक बागेश्वर जिला छोड़कर बाकी सभी जिलों में रहेगा। तो बारिश तो अभी भी, बारिश की फोरकास्टिंग अभी भी हो रही है, लेकिन वो इशू बिल्कुल अलग है। क्योंकि मानसून जिस तरह से इस बार चल रहा है तो लगातार इस बार बारिश हो रही है। 2-2.5 महीने हो गए हैं लगातार बारिश होना, मानसून का रहना। और अब जो आखिर में आकर के उत्तराखंड में जो नुकसान होना शुरू हुआ है पूरी बरसात बीत जाने के बाद, खासतौर पर धराली के बाद, जब 5 अगस्त को वहां पर आपदा आई, उसके तत्काल बाद फिर पौड़ी में, उसके एकदम बाद फिर यमुनोत्री में जो यस्याना चट्टी में जो झील बन गई, फिर अब ये थराली में चमोली जिले में ये हुआ। तो ये जो सिलसिला आपदाओं का चला है तो ये वाकई चिंताजनक है। और आज मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या वहाँ हो सकता है, और जहाँ पर ये बाजार था जहाँ नुकसान हुआ है इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या इसको कहीं अन्य जगह शिफ्ट करने की जरूरत है, तो तमाम मुद्दों पर वहाँ पर बातचीत होगी। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि बताया जा रहा है जो थुनरी नाला है, गदेरा जिसे कहते हैं, वहां पर ये बरसाती जो नाला है उफान पर आ जाता है, बाढ़ की शक्ल ले लेता है जब बादल यहाँ पर फटता है। कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो प्लानिंग है इमारतों को बनाने को लेकर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। पहले हमने धराली में भी देखा था, नदी के बैंड पर ही जो पूरा मार्केट था वो बसा दिया गया था। और जब भी बरसाती मौसम होता है तो जाहिर तौर पर जो प्रवाह है अपने कॉन्वेक्स से बाहर जाता ही जाता है, जो एक बड़े नुकसान के साथ जाता है। देखिए, ये केवल धराली या थराली या यमुनोत्री की बात नहीं है, ये पूरे राज्य की बात है। और ये केवल पर्वतीय क्षेत्र की बात नहीं है। देहरादून में आप देखेंगे विष्णु और बिंदाल के किनारे इतने निर्माण हो गए हैं। आप अलकनंदा के किनारे, भागीरथी के किनारे पहाड़ में चलिए, जहाँ से उद्गम स्थल है, जहाँ से धाम है, धाम में ही देखेंगे तो अनाप शनाप निर्माण हो रहे हैं। उसके आप नीचे तक आ जाइए तो इतने कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। वो तो एक व्यापक इसमें सरकार को सोचने की जरूरत है, एक मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है कि नदी नालों और गदेरों के आसपास जो निर्माण बन रहे हैं उनको रोका जाए। अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो बरसात में तो ये बरसाती नाले आते हैं, कई बार बादल फटते हैं, तो जो भी वहाँ पर आबादी होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, उसका नुकसान होना तय है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।